हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर न केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एलसी सर्किट इन लैग्रैन्जियन फॉर्मूलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, एलसी सर्किट के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, Q डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर Q इज इक्वल टू 0, जहां पर ओमेगा है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशंस। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एलसी सर्किट के लिए इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव करेंगे बाय यूजिंग लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिडर करना होगा जिसमें हमारे पास एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा होगा। तो ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस है L डैश और एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C, और हमने साथ में लगा रखी है की। तो जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे, की को इंसर्ट करेंगे, वैसे ही इस सर्किट में करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t के ऊपर जो कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर किया हुआ है वो Q है, और t इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो है I। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। Consider an electrical circuit comprising an inductor of inductance L prime and a capacitor of capacitance C as shown in figure। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिडर करेंगे जिसमें एक इंडक्टर लगा होगा जिसकी इंडक्टेंस होगी L प्राइम। हमने यहाँ पर इंडक्टेंस L क्यों नहीं ली, L प्राइम ही क्यों ली है, क्योंकि L जो है वो हम लैग्रैन्जियन के लिए यूज करेंगे, इसलिए हमने इंडक्टर की इंडक्टेंस L ना लेकर L प्राइम ली है, क्योंकि लैग्रैन्जियन का सिंबल भी L होता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। लेट Q बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड I बी द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। हम मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर जो कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर किया है वो Q है और सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज गिवन एज। इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो होती है हमारे पास हाफ L प्राइम I स्क्वायर, जिसको हम मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम UB से डिनोट करते हैं। B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, जिसको हम मैग्नेटिक एनर्जी बोल रहे थे, उसका एक्सप्रेशन हमने लिख लिया था, जो कि था UB इज इक्वल टू हाफ L प्राइम I स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है UB, ये एनालॉगस है किसके, मैकेनिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैपिटल T के। देखिए मैकेनिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी UB का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ L प्राइम I स्क्वायर। तो यहाँ पर m जो है वो मास इनर्शिया होता है और L प्राइम जो है वो चार्ज इनर्शिया होता है, क्योंकि इंडक्टर की जो इंडक्टेंस होती है वो क्या करती है, वो अपोज करती है ग्रोथ और डिके ऑफ चार्ज इन द कैपेसिटर को। तो इसलिए L प्राइम को हम चार्ज इनर्शिया बोलते हैं। V होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मींस dx बाय dt, जहां पर x डिस्प्लेसमेंट है। और आप जानते हैं I क्या होता है, I होता है हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस dq बाय dt। Q यहाँ पर चार्ज है। तो जो काम डिस्प्लेसमेंट कर रही थी यहाँ पर, वही काम चार्ज कर रहा है यहाँ पर। चार्ज Q इज प्लेइंग द रोल ऑफ डिस्प्लेसमेंट x। तो हम मान सकते हैं कि एलसी सर्किट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी T, वो मैग्नेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी। तो इसे आप T भी बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलसी सर्किट भी बोल सकते हैं। तो T विल बी इक्वल टू UB इज इक्वल टू हाफ L प्राइम I स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी के बराबर होगी और उसकी वैल्यू होगी हाफ L प्राइम I स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इस एलसी सर्किट के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम सेकंड इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। देखिए स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन थी t इज इक्वल टू हाफ एल प्राइम आई स्क्वायर, आई होता है हमारे पास डी क्यू बाई डी टी, तो इस i की जगह आप लिख देंगे डी क्यू बाई डी टी। तो t विल बी इक्वल टू हाफ एल प्राइम डी क्यू बाई डी टी का स्क्वायर, और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ q को हम q डॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि q डॉट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ q को, दैट इज dq बाई dt को। ये होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो इस LC सर्किट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस LC सर्किट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वही एनर्जी होगी जो कैपेसिटर जो है अपने अंदर स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है कैपेसिटर जितनी एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, जिसको हम सिंपली क्यू स्क्वायर बाय 2c भी लिख सकते हैं। तो ये होगी आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी V, जो कि इक्वल टू होगी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के, और एनर्जी जो है कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, तो इसको हम UE से डिनोट करेंगे। ये होगी हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। तो इस LC सर्किट का लैग्रैंजियन कैसे निकालेंगे? लैग्रैंजियन L जो होता है वो डिफरेंस होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज T माइनस V। T हमने निकाल लिया है हाफ L प्राइम Q डॉट स्क्वायर, और V हमने निकाला है फोर्थ इक्वेशन में Q स्क्वायर बाय 2c। तो ये है हमारी फिफ्थ इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रही है लैग्रैंजियन ऑफ LC सर्किट को। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। फिफ्थ इक्वेशन को अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं Q डॉट के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा? फ्रॉम 5 फिफ्थ इक्वेशन को अगर आप Q डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि इसके आगे हमें जरूरत पड़ेगी, तो आपको मिलेगा हाफ L प्राइम 2Q डॉट, और यहाँ पर Q डॉट वाली टर्म नहीं है, तो ये टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। तो करली L बाय करली Q डॉट आ जाएगा आपके पास, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास L प्राइम Q डॉट। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये होगी हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन होगी हमारे पास ये। इसी तरह से अगर आप फिफ्थ इक्वेशन को Q के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा करली L बाय करली Q इज इक्वल टू, यहाँ पर Q वाली टर्म नहीं है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन Q के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा फर्स्ट टर्म का, और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास माइनस 2Q बाय 2c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो करली L बाय करली Q आ जाएगा हमारे पास माइनस Q बाय C। ये होगी हमारे पास सेवंथ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स सिक्स्थ और सेवंथ इक्वेशन को ही यूज करते हुए हम LC सर्किट की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम सिक्स्थ और सेवंथ इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करेंगे? लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? वो होगी हमारे पास d बाई डी टी। यहाँ पर Q जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो Q जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए लाग्रांज इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? d बाई डी टी करली L बाई करली Q डॉट, यहाँ पर करली L बाई करली Q डॉट आता है d बाई डी टी के साथ, माइनस करली L बाई करली Q इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर करली L बाई करली Q डॉट की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, और यहाँ पर करली L बाई करली Q की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली एट्थ इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 6 and 7 in 8 वी गेट d बाई डी टी ऑफ करली L बाई करली Q डॉट है हमारे पास L प्राइम Q डॉट, L प्राइम Q डॉट माइनस, और हमारे पास करली L बाई करली Q है माइनस Q बाई C, माइनस Q बाई C इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस Q बाई C, और L प्राइम कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और Q डॉट का टाइम डेरिवेटिव क्या होगा? Q डॉट का टाइम डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे? एक डॉट और लगा देंगे यहाँ पर। ये सेकंड डॉट जो है वो इस d बाई डी टी को रिप्रेजेंट कर रही है। एक डॉट पहले से थी, और एक डॉट जो है वो इस d बाई डी टी के कारण यहाँ पर लगाई गई है, प्लस Q बाई C इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे? हर एक टर्म को L प्राइम से डिवाइड करेंगे। तो L प्राइम से डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा? इसको भी L प्राइम से डिवाइड कर दिया, इसको भी L प्राइम से डिवाइड कर दिया, इसको भी L प्राइम से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पर आपको मिलेगा Q डबल डॉट प्लस L प्राइम से L प्राइम कैंसिल हो गया, Q बाय
एल प्राइम सी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ पर इसको हम 1 बाय एल प्राइम सी को हम ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्यू डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है 1 बाय एल प्राइम सी और ओमेगा हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट एल प्राइम सी। ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशंस। ओमेगा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई न्यू, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट एल प्राइम सी, और यहाँ से न्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट एल प्राइम सी। तो ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशंस, जो कि इंडक्टेंस एल प्राइम एंड कैपेसिटेंस सी पर डिपेंड कर रही है। तो जो 8th इक्वेशन है यही आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एलसी सर्किट। तो आप लाइन लिखेंगे इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट्स रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एलसी सर्किट। आप एग्जाम में यहाँ तक करके आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।